मेरा नाम है प्रतीक्षा तिवारी एंड अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ एंड इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दूंगी कि मैंने कुछ पीडीएफ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ पीडीएफ्स डिस्क्रिप्शन पे मैं पिन कर दूंगी, आपको उसको डाउनलोड करना है। 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें प्रीवियस ईयर की, ठीक है, कुछ सेट्स मैंने उठाए हैं और उनको पिन करा है, ठीक है। उन सेट्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। उन सेट्स को आपको सॉल्व करना है बट उसमें सोल्यूशन नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर बोथ मिल रहे हैं, सो नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ सो आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर मुझे नहीं देने जाना, पेपर आपको देने जाना है। सो आप जब प्रैक्टिस करोगे, कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, जब आप उसको सर्च करोगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका मेथड क्या है करने का, आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेरा ये मोटिव है कि आपको क्या करना है, मेहनत, ठीक है। आपको क्या करना है, सर्च करना है। जब आप अपने आप से क्या करोगे, कोशिश करोगे कि यार इसका क्या हो सकता है, इसको किस तरीके हमें सॉल्व करना है या इसका आंसर क्या है, देन आपका माइंड एक्टिव होता है एंड प्लस हमारे दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक रिकॉल रहती हैं। अगर मैं आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दूं, क्वेश्चन भी एंड आंसर भी, देन उससे क्या होगा, आप उतने अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज फीड नहीं रहेगी, फिर वो एक रट्टाफिकेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्या है, आपको समझा करके पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। सो पहले आपको मेहनत करनी है, 2025 की पीडीएफ है वो सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 3 घंटे का टाइमर सेट करके हर एक सब्जेक्ट का, पहले एक सब्जेक्ट मैथ्स को उठाओ, मैथ्स का एक आप सेट कंप्लीट करो, देन इंग्लिश, देन जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है, मैं नाम लेकर के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2025 को कवर अप करना है, देन इसके बाद 2024 को, जब आपका 25 कवर होगा, अभी सिर्फ 25 का है, ठीक है। जब आपका 25 कवर हो जाएगा देन आप मेरे को बोलोगे कमेंट में दैट मैम मेरा 2025 का जो भी आपने मेरे को क्वेश्चंस दिए थे, पीडीएफ्स दी थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपका उससे कोई डाउट होता है देन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। और दूसरी चीज, फिर आप मेरे को बोलोगे मैम कंप्लीटेड 2025 कंप्लीटेड, देन मैं आपको 2024 दूंगी। पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर्फ पीडीएफ डाल लेने से आपके नहीं आ जाएंगे 100%, मेहनत आप ही को करनी है, ठीक है। सो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, मैं आपकी हर चीज में हेल्प करूंगी, बट वहां पेपर मुझे नहीं देने जाना, वहां पेपर आपको देने जाना, ठीक है। सो बी केयरफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। लास्ट के 30 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो पहले के 10 दिन, दूसरे 10 दिन, ठीक है, एंड तीसरा, लाइक मैंने क्या करा, फॉर्मेट बना के पहले के जो 10 दिन है 1 to 10 days, देन 11 to 20 days एंड देन 21 to 30 days, ठीक है। एंड देन लास्ट 7 डे रूल, ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 to 10 डे की क्या होनी चाहिए। सो हर सब्जेक्ट की क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कब से कब तक देखने हैं, लास्ट 5 इयर्स के तो देखने ही देखने हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर 5 नहीं भी हो पा रहे, 3 तो भैया देख ही लेना तुम, ठीक है। लास्ट के 3 दिन के पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के देख के जाने हैं, ठीक है, 2025, 2024 एंड 2023। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर आपका क्या रहता है, पीवाईक्यू से ही रहता है, ठीक है। देन आपको जो भी टेस्ट, जो भी मान लो अगर आपका एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको फिर एनसीईआरटी चाहिए, कोई भी टेक्स्ट बुक हो सकती है आपकी, ठीक है, देन आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, देन जो भी आपको टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है उसको भी आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपको क्या है, कवर अप करनी है, ठीक है। जो भी डेफिनेशन, जिस भी आपका जो भी जैसे आपका साइंस है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर है एंड आपका हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, हर जो भी डेफिनेशन, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। फॉर्मूले जो भी मैथ्स में होते हैं आपके,
ठीक है। साइंस में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है। डायग्राम्स को लिख लिख के बना के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन क्या है, डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग करनी है आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। यानी मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, रिवीजन वाला काम करना है, ठीक है। मॉर्निंग में आपको रिवीजन रखना है, आफ्टरनून में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, एंड नाइट में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या है, मॉर्निंग में क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है और चीजें क्या है, बहुत अच्छे से याद रहती है, हमारे दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक टिकती है, इसलिए बोला जाता है मॉर्निंग में हमें रिवाइज करना है। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगी, जो बच्चे रात में पढ़ते हैं अब वो रात में पढ़ना बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, दिन में आपको पेपर देने जाना है, आप रात में पढ़ोगे दिन में सोओगे, तो उससे क्या है, जब आपका एग्जाम होगा देन आपको इफेक्ट होगा उसमें, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना है, अब मॉर्निंग में रिवीजन करना है, ठीक है। आफ्टरनून में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, अक्सर नींद आती है, जिस वजह से हम क्या है, प्रीवियस ईयर को जब करेंगे तो हमारा दिमाग उसमें होगा कि यार इसका क्या है, ये क्वेश्चन आया है। सो एक तरीके से उससे माइंड एक्टिवेटेड रहता है, आपको नींद नहीं आएगी उस टाइम। नाइट में क्या करना है, हमको चीजों को रिवाइज करना है, जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी हमारी थ्योरी है, देन उसको हमें रिवाइज करना है। रिवाइज इसलिए हम नाइट में करें बिकॉज नाइट एंड डे बोथ मैंने रिविजन को रखा है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमारे माइंड में ज्यादा लंबे समय तक चीजें टिकती हैं, ठीक है। देन इसके बाद डे 11 to 20 में क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस प्लस वीक एरियाज, यानी कि हमको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है, और जो भी हमारे वीक एरियाज हैं उनको भी हमें क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 1 सैंपल पेपर डेली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सैंपल पेपर, अभी तो मैं कहूंगी कि आप ऐसा करो, जो भी मैंने आपको पीडीएफ्स दी हैं प्रीवियस ईयर की, देन उसको आप क्या कर सकते हो, एज अ सैंपल पेपर मान करके उसको सॉल्व हो, क्योंकि उसमें आपके क्या है, सोल्यूशन तो है नहीं, ठीक है। सो इससे आपको प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड क्या कर पाओगे आप अच्छे से 3 घंटे बैठ करके टाइमिंग सेट करके उसमें आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको लिखना है, ठीक है। सो क्या है, आपको टाइमर लगा करके लिखना है। अगर आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं, देन आप सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। पहले तो मैं यही बोलूंगी कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, पहले उनको कंप्लीट करो, देन सैंपल पेपर में आओ, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपके जो भी वीक चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनके शॉर्ट नोट्स से कवर करना है हमको, ठीक है। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हो, आपने जहां से भी पढ़ाई करी, नहीं है अगर आपके पास तो आप मुझे बताना, मैं आपको बिल्कुल दूंगी, लेकिन पहले एफर्ट्स आपकी साइड से चाहिए मुझे, ठीक है। आंसर राइटिंग टिप्स। आंसर राइटिंग टिप्स क्या होता है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये वाले के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि हमें एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखने हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमें करना है आंसर राइटिंग में सबसे पहले हमें हेडिंग्स और कीवर्ड्स, यानी कि पहले भी मैं ये चीज बता चुकी हूँ कि हमें अपने आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमें हमेशा अपने आंसर को पॉइंट्स या हेडिंग्स में आंसर को लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अच्छे मार्क्स हमको देता है। सो हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है एंड हेडिंग्स को प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, डायग्राम इक्वल्स एक्स्ट्रा मार्क। जहां पर भी डायग्राम की नीड है वहां पर आपको डायग्राम बनानी ही बनानी है, ओके। अगला क्या है, एग्जाम में नॉलेज नहीं प्रेजेंटेशन मार्क्स दिलाती है। दैट मीन्स आपके पास जितनी दुनिया भर का ज्ञान हो, अगर आप वहां पे नहीं करके आ रहे हो, अपने पेपर में नहीं लिख के आ रहे हो, ठीक है, कि मुझे ये चीजें आती हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले को, तो आपकी उस नॉलेज का होना ना होना बराबर है, ठीक है। बिकॉज वही बात है कि जो कमरे में बैठ करके मेहनत करता है वो इंसान नहीं देखता है, इंसान आपका ये देखता है सामने वाला हमेशा कि बोर्ड्स में आपके कितने मार्क्स आए। आपकी अगर उस टाइम पे तबीयत खराब है कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेटा लास्ट में ना वो सारी चीजें आपकी, कहते हैं ना कि हमें क्या मेहनत करनी है, क्यों मेहनत करनी चाहिए, जिस भी हमारी कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना, अपने आउटपुट पे, इनपुट से ज्यादा आउटपुट पे ध्यान रखना हमें, ठीक है। क्योंकि हमारा आउटपुट देखा जाता है, इनपुट नहीं। आप क्या लिख के आ रहे हो, कोई आपकी कॉपी नहीं उठा के देखेगा, वहां पर एग्जामिनर है, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ,
ठीक है। दुनिया क्या है, आपसे पूछेगा बेटा कितने नंबर आए थे 10th में, या बेटा कितने नंबर आए थे 12th में, है ना। लोग ये पूछते हैं, लोग आपकी वहां पे नॉलेज नहीं देखते हैं, लोग आपकी क्या है वहां पे। अब ज्यादा नहीं मुझे कुछ बोलना, बिकॉज वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझे, ठीक है। सो आपको क्या है, अपने वही चीज है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट रीड करना है, वो क्या चाहता है उस चीज पे हमें फोकस करना है, ठीक है। एग्जाम में नॉलेज नहीं आपकी प्रेजेंटेशन मार्क्स दिलाती, यानी कि आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला एग्जामिनर आपको खुद ब खुद मार्क्स दे, वो नंबर काट ही ना पाए, जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन है उसको उतने नंबर देने ही पड़ जाएं, ठीक है। अगली 21 से 30 दिन में क्या करना है, 21 से 30 दिन में हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस जो भी आपका हो गया है उसको फाइनली रिवाइज करना है। हमको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ मिस्टेक्स को क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा वही है जो हमारे वीक पॉइंट्स है, जो हमेशा वीक रह जाते हैं, जहां पे हम गलतियां करते हैं उन्हीं को ही हमें सबसे ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। न्यू कुछ भी मत उठाओ, कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब समय ही नहीं है, ठीक है। जो भी करना आप पहले कर लो, नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी नहीं हुआ है, सो उसके लिए आप मेरे को बताओ, देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक आल्सो, ठीक है। लास्ट के 7 दिन में क्या करना है, लाइट स्टडी करनी है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। फॉर्मूला की जो भी शीट्स आपने बनाई है, नहीं बनाई, कहीं अलग फॉर्मूले आपको जहां पे भी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, सो यू आल्सो टेल मी, देन आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉपर अच्छी नींद भी लेनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपका अच्छी नींद का भी होना जरूरी है। जब आप अच्छे से सो रहे होगे तो उससे माइंड क्या होता है, एक तरीके से हैप्पी होता है, यानी हेल्दी होता है, ठीक है। और जब हेल्दी माइंड होगा तभी क्या है, आप अच्छे से एग्जाम को अपने लिख पाओगे, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पर विश्वास रखना है कि मैंने पूरे साल भर मेहनत करी है तो मैं डेफिनेटली अपना 100% दे के आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उनको आपको क्या है, ध्यान में रखना। क्या आप मिस्टेक्स करते हो जनरली, सो रात भर नहीं पढ़ाई करनी है, क्योंकि पेपर दिन में होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर आपका दिन में होगा, रात में नहीं। सो अब इस चीज को बंद कर दो, ठीक है। दिन में आपको क्या है, पढ़ाई करनी है, रात में सोना है, ठीक है। बार बार स्ट्रेटेजी मत बदलो। कभी ऐसा आप सोचते हो कि यार आज मैं फिजिक्स कर लूंगा, कल केमिस्ट्री कर लूंगा, फिर अगले दिन उठते हो तो अरे यार आज मैथ्स कर लेते, इस तरीके से नहीं करना है आपको, ठीक है। बार बार ये चीजें मत चेंज करो। एक बार आपने कोई चीज फिक्स कर ली कि मुझे इतने टाइम में ये चीजें कंप्लीट करनी है, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट, ठीक है। दूसरों से कंपेयर मत करो, ये मत सोचो कि यार इसके तो हमेशा से ही अच्छे नंबर आते रहे हैं तो यही अच्छे करके आएगा, या मेरे से ज्यादा उसका हो गया है तो वही अच्छा करके आएगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हर इंसान डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी कैपेसिटी और आपकी कैपेसिटी बिल्कुल क्या हो, सेम हो। सो इसलिए हमें क्या करना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, उसका इतना हो गया, हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कर रहे हैं एंड हम अपना 100% वहां पे करके आएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है। सोशल मीडिया को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है आपका, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर स्ट्रैटेजी की वीडियोस को देखते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आज ये बोलूंगी कि आपको अब ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 30 दिन है इसलिए, ठीक है। सो अभी मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करती हूँ, बिकॉज अभी कुछ और चीजें ऐसी नहीं हैं जो इसमें बची हैं मुझे बताने के लिए, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी महान हैं जिनका क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो जिनका सब कुछ हो गया है तो उनको क्या करना है, सिर्फ अब अपने जो भी है उन्होंने रिवीजन पे काम करना, ठीक है। उनको क्या करना, रिवाइज करना उन चीजों को जो उनको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ या फिर ये मेरा हल्का सा एक वीक पॉइंट है,
ठीक है। सो उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं दिन में आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 6 से 7 पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे आप एक कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट लगाओगे और बाकी के 3 से 4 6 से स्टार्ट करो देन 7 पे जाओ, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि 6 पढ़ो, स्टार्टिंग में 6 घंटे करो, फिर बाद में 7 कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 घंटे में जो भी है आपका 3 घंटे आपको प्रीवियस ईयर का कोई एक सेट लगाना है एंड अगले 3 घंटे में आपको क्या करना है, जो भी आपका रिवीजन है, जहां पे आपको लग रहा है ये चीज मेरी वीक है, उसको अच्छे से करो। दूसरे वो बच्चे हैं जिनका हाफ कंप्लीट और हाफ नहीं कंप्लीट है, सो उनको क्या करना है, 1 घंटा रिवीजन करना है, 2 घंटा उनको क्या करना है, जो उनका नहीं आती चीजें, जो उनकी कंप्लीट नहीं है उसको करना है, और बाकी के 3 घंटे उनको भी प्रीवियस ईयर करना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या है अपना एक जो भी आपका पिछड़ा है, जो भी आपको मान लो काम छूटा है, आप सोच रहे हो कि मेरा ये चीज मुझे नहीं आती, वीक पॉइंट से मुझे इन पे ध्यान देना चाहिए, कहीं इससे पेपर में कुछ ना आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 3 घंटे प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वहां पर जो आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को लिख लिख के समझ के क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, ओके। देन इसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, अब उनके लिए तो यही है बेटा कि आप 3 घंटे प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, एंड बाकी के जो 3 घंटे हैं वहां पे आप ऐसे स्टार्ट करना कि जो भी आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को पहले करो और वो आपको अच्छे लगते हो, इजी हो, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें आपको समझ में आ रहा हो, उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लो कि 3 घंटे आप उनको दो जो आपको नहीं आता है, 3 घंटे प्रीवियस ईयर तो सबके लिए मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे जिनकी एनसीईआरटी चलती है या जिनका जो भी टेक्स्ट बुक है, क्या मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी एनसीईआरटी है, ठीक है, 70% पेपर आपका उससे आता है, 70%, ठीक है, कुछ 30% ही नया होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को, और मान लो आपकी कोई और टेक्स्ट बुक है, जरूरी नहीं है आपकी एनसीईआरटी कोई और भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे ही आपका मोस्ट ऑफ द पेपर होगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो भी मैंने बताई है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है।